नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कश्मीर कश्मीर चिल्लाने वाले पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान घबरा से गए हैं, डर से गए हैं, और डर ऐसा कि भारतीय टीवी चैनल्स पर आज बैन तक लगा दिया गया है। और यह सब मोदी सरकार की आक्रामक विदेश नीति का या फिर कहे पाकिस्तान की नीति का असर है, जिससे पाकिस्तान के होश ठिकाने आ रहे हैं और उसे अपनी असली औकात समझ में आने लगी है। और अब तो भारत और बलूचिस्तान में सीधे बलूची जुबान में मन की बात भी होगी जनाब, क्योंकि सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि ऑल इंडिया रेडियो यानी भारतीय रेडियो अब बलूची भाषा में बुलेटिन पेश करेगा। लेकिन मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, चीन भी बौखला गया है। तो क्या मोदी सरकार की रणनीति कामयाब हो रही है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार दिल्ली और लाहौर के बीच में। ये बलूचिस्तान के मन की बात है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुन भी रहे हैं और कदम भी उठा रहे हैं। अब तो मन की बात होगी बलूची जुबान में, क्योंकि अब ऑल इंडिया रेडियो पर बलूची भाषा में कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। सरकार ने बलूची भाषा में प्रसारण को मंजूरी दे दी है। हम तुम्हारे साथ हैं। And the All India Radio already provides its services in a number of foreign and Indian languages. And of course, fresh services can be added or existing services can be augmented. बलूचिस्तान और पाक के कब्जे वाले कश्मीर पर मोदी सरकार के आक्रामक रुख से पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई और चीन भी बौखला गया है। पाकिस्तान की घबराहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आनन फानन में नवाज सरकार ने पाकिस्तान में भारतीय टीवी चैनल्स के प्रसारण पर बैन लगा दिया है। उधर चीन का सरकारी अखबार लिख रहा है कि यह सब कश्मीर से ध्यान हटाने की चाल है, और इसी बौखलाहट में चीन ने पाकिस्तान को 8 पनडुब्बी देने का ऐलान भी कर दिया है। तो क्या वाकई पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ सबक सिखाने की मोदी सरकार की नीति कामयाब हो रही है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब वो विश्लेषण जो आपके लिए बेहद जरूरी है, हम आपको बताते हैं कि मामला क्या है। बलूचिस्तान, सिंध और पीओके में लोगों ने आजादी की मांग करी है, यानी पाकिस्तान के लोगों ने आजादी की मांग करी है, और पाकिस्तान के डर के विश्लेषण की यह बड़ी वजह है। वजह नंबर 2, भारतीय मीडिया ने दिखाई बलूचिस्तान की बदहाली, पीओके की बदहाली, कैसे ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है वहां पर। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के अत्याचार का जैसे ही इंडियन मीडिया ने पर्दाफाश करना शुरू किया, घबरा गया पाकिस्तान, डर गया पाकिस्तान। और उसके बाद एक बड़ा फैसला इस सरकार का, ऑल इंडिया रेडियो पर बलूची भाषा में बुलेटिन का फैसला। लेकिन उस फैसले का असर देखिए, तुरंत नवाज सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया और डीटीएच पर तमाम भारतीय चैनल पर प्रतिबंध यानी बैन लगा दिया। और मेरे साथ इस पैनल में मौजूद हैं दिल्ली लाहौर के कई मेहमान। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, जो कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जनरल जीडी बख्शी हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ जावेद इकबाल है, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, लाहौर से हमारे साथ हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। शफी बुरफत है, जो कि सिंध प्रांत के नेता हैं, वो मेरे साथ इस डिबेट में हैं। मैं इन तमाम लोगों के पास चलूंगा, लेकिन सबसे पहले आज की डिबेट की शुरुआत करनी जरूरी है। मेरे साथ जावेद इकबाल साहब हैं लाहौर से। इकबाल साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। इतनी घबराहट भी क्यों, इतना डर भी क्यों कि भारतीय चैनलों पर ही प्रतिबंध लगा दिए पाकिस्तान पे? ऐसा क्या दिखा रहे हैं भारतीय चैनल जिससे डर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमने तो अभी डरना शुरू किया, अब तो बहुत पहले से डर रहे हैं। आप पाकिस्तानी चैनल क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आपको कहां लगता है पाकिस्तानी चैनल यहां पर नहीं आते? तमाम चैनल यहां दिखाए जाते हैं। मैं कह रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी गलतफहमी है। अच्छा चलिए ये बताइए, सिंध में
बलूचिस्तान में आजादी के नारे लग रहे हैं, तो बहुत मतलब अच्छा मोदी है। सरकार की नीति काम कर गई। देखिए बहुत अच्छा है, अगर मोदी सरकार के पीछे लग के जो आजाद होना चाहते हैं कल की बजाय आज आजाद हों। देखिए कोई आदमी किसी को जबरदस्ती रख नहीं सकता, ये कश्मीरी तो है नहीं है कि वो तो है, ये तो आज भी मतलब वो आप पाकिस्तानी हथियार झंडा डालने को लहरा तैयार रहे हैं। हम तो बिल्कुल हथियार डालने को तैयार हैं, और कल की बजाय आज लाइनें बिठा दें, आप तैयार हैं? अरे आप हमें अभी आपको एक हाफिज सईद से तो निजात नहीं मिलती, यहाँ पे तो करोड़ों हाफिज सईद हैं, फिर क्या करेंगे आप? मतलब करोड़ों हाफिज सईद है, मान रहे हैं कि आप आतंकवादी देश हैं, आप आतंकवाद फैलाते हैं, ये तो बड़ा एक्सेप्टेंस है आपका कि आप एक हाफिज सईद की बात करते हैं। हमारे यहाँ तो 1000 से भी ज्यादा हाफिज सईद है। 20 करोड़ 20 करोड़ हाफिज सईद पाले हुए हैं आपने, तो फिर आपके मुल्क का क्या होगा जनाब? कहां जाएंगे? पेशावर जैसे इंसिडेंट और कराएंगे क्या? कितने बच्चों की मौतें चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, बताइए बताइए। आप कितने कश्मीरियों की मौतें चाहते हैं? थोड़ी तो शर्म करिए जनाब। आप कह रहे हैं आपके पास इतने सारे हाफिज सईद है, हाफिज सईद नहीं हो गया, जावेद मियादाद हो गया या इमरान खान हो गया, कमाल की बात कर रहे हैं आप। सभी हैं। या आप हाफिज सईद को तमगा मान रहे हैं क्या? भाई आप जो एक हाफिज सईद से इतना डर रहे हैं कि वाशिंगटन और इंडिया दिल्ली जो है, अरे सर वो अब मैं डर का कारण आपको क्या बताऊं? अब मैं आपके डर का कारण आपको क्या बताऊं? पीओके में, बलूचिस्तान में, सिंध में आजादी के नारे लग रहे हैं। भारतीय सरकार बलूची भाषा में AIR का प्रोग्राम शुरू कर रही है। आपने आनंद फानंद में सारे भारतीय चैनल वहां बंद कर दिए। डर तो आपका दिख रहा है। कीजिए बिल्कुल एक बारी लाल किले के प्रतीक से नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान का नाम क्या लिया, आप डर गए, चाइना के पास लुपक गए। हुआ नहीं हुआ ये? बहुत डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं, हम तो बहुत डरे हुए हैं। आप बहादुर है ना, जो अपने कश्मीरियों को नहीं संभाल सकते। आप तो बहुत बहादुर हैं, आप तो उनकी आंखें अंधी कर रहे हैं। हम कश्मीर के मन की बात को समझते हैं और सुनते हैं। हम कश्मीर के मन की बात को समझते हैं और सुनते हैं, तभी मन की बात बलूचिस्तान को बताने जा रहे हैं। भाई बलूचिस्तान और कश्मीर का कोई मुकाबला ही नहीं है। नहीं, मुकाबला बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है मुकाबला, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप सही फरमा रहे हैं जनाब, बिल्कुल मुकाबला नहीं। बिल्कुल मैं चलिए शुक्र है कुछ तो माना आपने जी, बिल्कुल मुकाबला नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी आपको कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं? सुधांशु त्रिवेदी। जरूर। देखिए जावेद इकबाल साहब ने कहा बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, बिल्कुल सही है भाई। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना 1927 के साइमन कमीशन के जमाने से लगातार मुसलसल अंग्रेज हुकूमत से बलूचिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए लगातार प्रयास करते रहे थे, और 14-15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान बने तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। तो वाकई दोनों में कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा साहब, 70 साल हो गए देश मुल्क की आजादी को और मुल्क के बंटवारे को। आप देखिए कि किस मुकाम तक हम पहुंचे, किस मुकाम तक आप पहुंचे। आज हालात ये है कि अमेरिका की मल्टीनेशनल्स भारत में आती हैं टैलेंट हंट के लिए, और अमेरिका की फौजें जाती हैं पाकिस्तान में टेररिस्ट हंट के लिए। उनकी सबसे बड़ी मल्टीनेशनल जो है इंफोसिस आती है बंगलौर में, और आप वहां जाकर ओसामा बिन लादेन को खोजते हैं। तो आप सोचिए ना कि आपकी ये मुस्तकबिल क्यों बना है, इस पे आप गौर फरमाइए मेरे विचार से। नहीं, लेकिन आप हमारे बाबा जान कब से बने कि आप हमारे मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं? हम जहां मर्जी जाएं, आप तो खुश हो जाइए कि आप जो हैं आपने बहुत तरक्की की है, अल्लाह और मुबारक करे। आपको हमारा गम क्यों खाया जा रहा है? ना 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 ना, हम तो आपको सिर्फ एक आईना दिखा रहे हैं कि हकीकत क्या है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये बलूचिस्तान का जो मुद्दा है, सुनिए जावेद साहब, बलूचिस्तान को तो है ही नहीं, कश्मीर का मुद्दा है। चलिए कश्मीर के मुद्दे पे हम आपसे एक बात कहते हैं। कश्मीर के मुद्दे को तो आप फिर भी एक मजहबी रंग दे लेते हैं कि साहब उसमें हिंदू मुसलमान का इशू है, यूनाइटेड नेशन का रंग। पर ये बताइए, ये बलूचिस्तान में, सिंध में, फाटा में
जो गिलगित और बल्दिस्तान में जो आवाजें उठ रही हैं, ये क्यों उठ रही हैं? इसका जवाब दीजिए, तो भाई इसका जवाब इसमें तो दीजिए। कोई मजहबी आजादी नहीं है। आजादी की नहीं, आवाजें इसका- क्यों उठ रही है ये तो पाकिस्तान के पूरी अंदर? तरीके क्यों से टूटने की कगार पे जा रहा है पाकिस्तान? बुनियादी नाकामी को इन सब दर्शा रहा है। आप इन सबको अपने साथ मिला लेना। आपको गम खाए जा रहा है इनका, अपने साथ मिला लें, हमें छोड़ें, बाकी कौन रह जाता है? पंजाबी। तो आप सबको ले लें अपने साथ। अरे अगर ये सब देखिए, आपके पास हुजूर, से मैं- चला जाएगा तो रह मैं- क्या जाएगा फिर? लाहौर को कुछ लेके भी क्या नहीं रह करेंगे? जाएगा। कराची को लेके अरे क्या कुछ भी नहीं करेंगे करेंगे। जनाब? हम तो कहते हैं भाई लाहौर और पेशावर से ही आपके हीरो पैदा होते थे ना। हम तो वापस खुश हैं। हम तो कहते हैं कि ये लकीरें खत्म हो और हमारे जवानों को फिर रास्ता मिले दिल्ली और बंबई का। जी जी, जवाब जनरल जीडी बख्शी देंगे। जीडी बख्शी, आपका जवाब क्या है, बताइए। देखिए साहब, मैं केवल एडमिरल साहब को बताना चाहता हूं, उन्होंने बहुत सही फरमाया कि बलूचिस्तान और जम्मू कश्मीर में भारी फ़र्क है। फ़र्क ये है साहब कि जो खान ऑफ कलात था उसका वाइट हॉल के साथ अगर तारीख के मुताबिक जाएं तो वैसा ही रिश्ता था जैसा नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका का है। मतलब वो एक आज़ाद मुल्क था। जिन्ना साहब जब वो बैरिस्टर थे तो उन्होंने उसकी इंडिपेंडेंस का केस तैयार किया था। 11 अगस्त 1947 को एडमिरल साहब, जावेद साहब, वो एक माशाअल्लाह आज़ाद मुल्क करार किया गया था। जवाब अगले जावेद इकबाल साल साहब। 8 महीने के बाद अभी आप मुझे आपने बताइए। पाकिस्तान की चलिए, फौज बोलिए। को वहां पे जबरन भेजा। जब खान ऑफ कलात ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं साइन किया, सुन लीजिए, जब खान ऑफ कलात ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं साइन किया तो आपने जेट तैयारे भेजे, उसकी फैमिली मार डाली। आप हमको आज अरे पाठ आपने भी पढ़ा तो रहे हैं 48 में कश्मीर कि में यही कश्मीर किया के बारे था। में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना तो चाहिए। वो आपने जो जाली अरे इंस्ट्रूमेंट साहब, ऑफ वहां एक्सेशन क्या था। महाराजा हरि सिंह अरे को आपका- किसी ने मारा था? अरे महाराजा हरि सिंह महाराजा को हरि अगर सिंह किसी के ने साथ जान बैठे- का खतरा डाला अगर था महाराजा तो वो आपके वहां के महाराजा भेजे हरि सिंह तो था ही नहीं। कबायली थे। महाराजा हरि सिंह ने तो वो साइन ही नहीं किया था। वहां के अवाम तो महाराजा हरि सिंह ने तो के साथ ही इंस्ट्रूमेंट नहीं ऑफ थे। एक्सेशन साइन किया। और तो भाई ये बलूचिस्तान जाता ना उस वक्त, जैसे तो लोग गए आपके थे। बलूचिस्तान के आप आवाम आपके जाता- साथ हैं आज भी? भाई आज नहीं भी नहीं, है। आपको आईना देखने की जरूरत है एडमिरल नहीं साहब। नहीं, तो ठीक है। बलूचिस्तान का भाई, मैं आवाम तो आज कहता भी हूं। आपके साथ है, न अब तब मैं था तो न कह आज रहा है। हूं, चलिए जी। आपके साथ है, आपके साथ है वो। जावेद आपके इकबाल साहब, साथ एक है। सवाल का जवाब दीजिए। बेशक आप वो आजादी के साथ नहीं है। नहीं, मैं ओके, जनरल बख्शी आपने अपनी बात आप रखी, लेकिन कश्मीर मैं की इंट्रोड्यूस बात कर रहे दूं। हैं तो पीओके की बात भाई, करिए, खुदा के वास्ते जहां पे आपने आप इलेक्शन देखिए, में दबा वो के कहते धांधली हैं, की है। आप देखिए कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। आइए, आप अपनी आपका बात तो कर रहे कश्मीर हैं। जो है, आप ही के घर पे दाने अरे नहीं है, आप भी हाफिज अरे सईद को बात पाल सुने, रहे हैं। अभी ये आप अपने लिए कह रहे हैं। जावेद भाई, आप अपने लिए कह रहे हैं, ये बात लग रहा है। आपके पल्ले नहीं दाने और अम्मा चली सिखाने, कहावत ये है, अरे पल्ले नहीं दाने, अम्मा चली सिखाने। देख लें, पल्ले आपके आपका दाने नहीं है। कश्मीर कितने आपकी साल से इकोनॉमी किस हमारे कंडीशन तो में बताऊंगा तो आप खुद रो बलूचिस्तान देंगे अभी आप। बलूचिस्तान तो यूनाइटेड नेशन के एजेंडे पे नहीं है। सर, कश्मीर है। सर, बलूचिस्तान कश्मीर में है। क्या क्या हो रहा है अगर मैं बताऊंगा आ जाएगा, कभी आप जाएगा, शर्मिंदा हो जो जाएंगे। मर्जी इंतजार बताते करिए रहे। एडमिरल साहब, वो आ रहा इंतजार है कर रहे हैं जल्द। बख्शी साहब, आप वो जल्द आए, आ रहा जल्दी बजाय आ है यूनाइटेड जाएं। नेशंस के एजेंडे पे। ले आएंगे, बहुत बेहतर आप है। चिंता मत करिए। तो अगर- बलूचिस्तान मैं- अब यूनाइटेड मैं नेशंस बता के रहा एजेंडे हूं, पर ही होगा। जावेद साहब, मैं हमारी तरफ से 2010 में सारे लेकिन मैं यूनाइटेड इंट्रोड्यूस करना नेशंस चाहता हूं सिक्योरिटी शफी काउंसिल बुरफत को, में- जो कि पहली बार जनाब, जो कि पहली बार इंडियन मीडिया में आ रहे हैं। सिंध प्रांत के बड़े नेता हैं शफी बुरफत। शफी बुरफत, बताइए सिंध में कंडीशन क्या है और क्यों सिंध में, बलूचिस्तान में, गिलगिट में आजादी के नारे लग रहे हैं और पाकिस्तान घबराया हुआ है, डरा हुआ है, तभी भारतीय चैनल वहां बैन कर दिए गए हैं। बताइए शफी बुरफत, जर्मनी से हमारे साथ लाइव जोड़ रहे हैं शफी बुरफत। मैं सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने मुझे ये चांस दिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये जो पाकिस्तान है, ये एक शरारत थी, एक इंटरनेशनल साजिश थी और 71 में बांग्लादेश के बाद तो
पंजाब और उसकी जो आर्मी थी, उसके जो लोग थे, उनको अगर जरा सी भी शर्म होती तो वो कहते, भारतवासियों को कहते कि भाई हमारा जो तजर्बा है पाकिस्तान का, मुस्लिम कौमियत का तजर्बा नाकाम हो गया और हम दोबारा भारत का हिस्सा बनते हैं। ये 71 के बाद वो जो उनका दो कौमी नजरिया था, दो कौमी नजरिए का जनाजा निकल गया। मुस्लिम कोई कौमियत नहीं होती, ये 71 में बंगाल के आजादी के बाद साबित हो गया। अब जो पाकिस्तान है वो जिन्ना का पाकिस्तान नहीं है, वो पाकिस्तान नहीं है। अब सिर्फ पंजाब का कब्जा है, पंजाब की आर्मी का कब्जा है। और आर्मी का हम लोगों को पता है, आपको पता है, इंडियन मीडिया को पता होगा कि पंजाबी आर्मी सिवाय सरेंडर के और कोई भाषा नहीं समझती, सिवाय सरेंडर के। इसलिए सिंध के अंदर इनको सरेंडर करना पड़ेगा। आपको क्या सबूत और चाहिए एडमिरल? एडमिरल जावेद इकबाल, सबूत क्या चाहिए? लाइव सबूत पेश कराया हमने आपके सामने। जर्मनी से सीधा सिंध नेता मौजूद है और बता रहे हैं आपकी कारगुजारियां। बताइए। मोदी जी की आगे सरेंडर कर दिया है। मुझे बात करने दे, मुझे बात करने दे, मुझे बात करने दे, मुझे बात करने दे, मोदी जी रसूलुल्लाह कह रहे हैं। अरे शफी साहब, मुझे बात करने दे। आप किस चीज में शफी साहब को बात तो रखने दीजिए अपनी। आप डर रहे हैं। मुझे जावेद इकबाल क्यों डर रहे हैं? सुनिए ना बात। जावेद इकबाल बात मुझे सुनिए। बात करने दे। बहुत डर रहा हूँ। मैं तो पाकिस्तान जो अभी मुझसे बात, अरे हमारे देश में तो लोकतंत्र है, आपकी बात भी सुनी जाएगी। पाकिस्तान जो है सिवाय पंजाबी कब्जे के और कुछ नहीं है। मौजूदा पाकिस्तान सिर्फ पंजाबी फौज का कब्जा है और उसके खिलाफ हम सिंधी उठ खड़े हुए हैं, बलोच उठ खड़े हुए हैं। मैं आपके इस चैनल के मार्फत बताता हूं इस पंजाबी आर्मी को कि हम लोग सिंधु देश की आजादी जरूर लेंगे। हम पंजाबी फौज और उसके बाप के साथ भी लड़ेंगे, क्योंकि हम एक नेशन है, हम एक कौम है, हमारी हिस्ट्री है। आप 10 हम दफा 12,000 पैदा हम 12,000 साल उस मोहनियों दोनों की नुमाइंदगी करते हैं जनाब। हम जी हम नुमाइंदगी करते हैं और ये कब्जा अभी खत्म होने वाला है। तुम 10 दफा भी जन्म लो, खत्म होने तुम वाला 10 दफा दिल्ली में जन्म लो, बात आप तुम समझे। 10 दफा पूरी दुनिया समझे आप हनुमान जी के साथ बैठे पंजाब जो है आप जो है चाइना के आप 10 दफा भी जन्म लो तो तुम्हारा ये ख्वाब नहीं चला रहेगा। सकता। अभी चाइना के कंधे पे बंदूक रख के आप लोग खित्ते में बदमाशी नहीं कर सकते। आप लोगों को सिर्फ एक भाषा समझ में आती है कि आप सरेंडर करना जानते हैं और हम आपका सरेंडर करवाएंगे। ये हमारा वायदा है, हम आपका सरेंडर दोबारा करवाएंगे। आपका वादा जो है सरेंडर ना, करवाएंगे। आप 10 दफा जन्म ले तो आपका वादा पूरा नहीं होगा। शफी साहब, आपका नाम क्या है? हरिदास है या शफी है? आपका कलमा क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह है या आपका लायला मोदी रसूलुल्लाह है? महाराजा जाहिर क्या का बेटा समझता हूँ मैं, महाराजा जाहिर का बेटा समझता हूँ। अरे एक बात आप सुन लो, दाहिर की औलाद, धरती जो दाहिर है, की औलाद, सिंध धरती जो है पढ़ो। वो शिव महराज और शक्ति देवी की धरती है और हम उस फिलॉसफी को मानते हैं। हम आपके इस मजहब को नहीं मानते। शफी साहब, हम शिव मत को मानते हैं। शफी मुर्फत, तुम अपना नाम बदलो। तुम राजा दाहिर की औलाद हो तो अपने आप को दाहिरी कहो। शफी का नाम बदनाम मैं दाहिरी हूँ, तुम तो मुझे फख्र है, मैं दाहिरी हूँ। मुझे आप अभी मैं आपसे बात करता हूँ। आज के बाद आप पंजाबी मुझे शफी मुर्फत न करें, मुझे आप भेरूमल आडवाणी कहें, तो मुझे ज्यादा फख्र होगा। भेरूमल आडवाणी कहो, मुझे डॉक्टर गुरबख्शानी कहो, मुझे ज्यादा फख्र होगा। कोई नाम पे फख्र नहीं है मुझे। अब तो जावेद इकबाल बोलती बंद होनी चाहिए आपकी। मुझे फख्र अपनी धरती तो पर है। बोलती बंद होनी मैं चाहिए। धरती को अपनी माँ धरती समझता जीता हूँ। जागता सबूत आपके सामने। क्या क्या कर रहे हैं आप सिंध में? जी क्या क्या कर रहे हैं आप बलूच में? नाम को छोड़ो भाई, नाम को छोड़ो। हम अपनी धरती से जुड़े हुए लोग हैं। शफी साहब आपकी बात सुनी गई। शफी साहब, गुजारिश मेरी है, आपकी बात सुनी गई। जर्मनी से हमारे साथ शफी साहब मौजूद हैं। अरे भाग क्यों गए हो अपनी धरती पंजाबी फौज का हम उसके बाप के साथ भी लड़ेंगे। हमें सिंधु देश आजाद चाहिए और हम आपको एक बार फिर सिंधु देश आजाद चाहिए।
ये पाकिस्तान के अंदर से आवाज निकल के आ रही है। हमें सिंधु देश आजाद चाहिए। ओके, उसके शफी लिए साहब। हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। मैं सुधांशु त्रिवेदी का रुख करना चाहता हूँ। सुधांशु त्रिवेदी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जरा बताइए मोहम्मद बिन देखिए, कासिम, मैं उसके अमीश बाद जी एक बात मंजूरी ने कहना क्या किया था चाहूंगा। आपका? अमीश जी, मैं एक बात कहना जी, जी। चाहूंगा। अभी जावेद साहब जिस ढंग से शफी साहब के साथ सुलूक कर रहे थे और जो मुद्दे हमारे सिंध प्रांत की तरफ से आए हुए शफीक साहब उठा रहे हैं, इससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि जो मजहबी बुनियाद पे पाकिस्तान बना था वो लोगों की रीजनल आइडेंटिटी को साथ में रखने में नाकाम रहा। न बंगाली आइडेंटिटी साथ रख पाए, न बलूची रख पा रहे हैं, न सिंध रख पा रहे हैं। आप अपने सिंध के भाइयों से इस ढंग से बोल रहे हैं और हिंदुस्तान को देखिए। आज सिंध हमारा ज्योग्राफिकल एरिया का पार्ट नहीं है, मगर हमारे नेशनल एंथम में आज भी बोला जाता है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। हमारे कौमी तराने में आज भी सिंध है। इसे कहते हैं कि उस जमीन के साथ एक मोहब्बत रखना, उस तवारीख के साथ एक मोहब्बत रखना। मगर अफसोस है कि जो लोग आपके साथ आए, अरे आप तो उन मुहाजिरों के मुहाफिज नहीं हुए, तो बाकियों की क्या कहा जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा जावेद साहब, एक बात और थोड़ा बड़ी पोलाइटनेस से कहना चाहूंगा। तो गौ माता भी है, मैंने कहा आपकी तो गौ माता भी है शफी साहब, आपकी तो गौ माता भी है ना। अरे सुनिए तो जावेद साहब, मैं जवाब दे रहा हूँ। अमीर जी, मैं एक जवाब दे लूं जावेद साहब को। माता के साथ जाओ ना। हमें फखर है तो मैं क्या हमारी करूं? गौ माता है, हमें फखर है। आप अपने गधे को बाप बनाओ, भली बनाओ। हमें भी फखर है, गौ माता है, हमें भी राजा गौ माता का आपको तकलीफ है। हमें भी आपको सुधांशु त्रिवेदी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी, आपको पाकिस्तान की आर्मी से तकलीफ है। जावेद साहब, है ना, पाकिस्तान आर्मी से तकलीफ है आपको, पंजाबी आर्मी से तकलीफ नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी से तकलीफ है। ये शफी जैसे जो आपके जो है ना ये तनख्वाहदार, ये जो है ना इनको अरे जनाब, किस को जो सिंध में आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं सारे लोग हमारे तनख्वाहदार हैं। जो बलूचिस्तान में आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वो हमारे तनख्वाहदार हैं। अगर हमारे तनख्वाहदार हैं तो आपकी सरकार क्या कर रही है? आपका सिस्टम क्या कर रहा है? कमाल की बात कर रहे हैं। घबराए आप पड़े हैं, चैनल आपने बंद कर दिए। हम तो कह रहे हैं मन की बात होने दे बलूचिस्तान में, फिर क्यों करने दें? आप तो जाएं, आप एक्सपोज हो गए आज। तो मैं तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे हंसी आ रही है आज। एक्सपोज हो जाएं, आप हंसे, आपको मुझे किसने अगर रोका 2 है मिनट हंसने दिए से? जाए तो मैं बातों को क्लियर करूंगा। मुझे अगर 2 मिनट दिए जाए, मुझे अगर 2 मिनट दिए जाए। सुधांशु त्रिवेदी एक बात ऐड करना चाह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी क्या कहना चाह रहे हैं आप? साहब, अभी आपने शफी साहब से बड़े जोरदार तरीके से कहा कि वो दाहिर की औलाद हैं या मोहम्मद बिन कासिम की। देखिए 21st सेंचुरी में हम आ गए, साइंटिफिक उसका जमाना है। 20-25 साल पहले कौन किसका बाप था ये यकीनी मामला था। अब डीएनए टेस्टिंग के द्वारा 2 दिन में प्रूव हो सकता है। वैसे ही ह्यूमन जीनोम की मैपिंग भी कंप्लीट हो रही। जावेद साहब, बस 10-15 साल रुक जाइए। कौन किसके पीछे थे ये अब यकीनी मामला नहीं रहेगा। ये साइंटिफिक प्रूफ आपके हाथ में होगा। कोई सऊदी अरब का जेनेटिक पूल है, ना कोई मंगोल जेनेटिक पूल है, ना उज्बेक जेनेटिक पूल है, सबके सब हिंदुस्तानी है। आप भी उसी दाहिर से निकले हुए हैं। अगर आप सबके पूर्वज जवाब जावेद इकबाल। ये मामला 15 साल में साइंस प्रूव करने जा रही है। भारत माता कह रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर में आप वाशिंगटन माता भी कहोगे। अरे हमें वाशिंगटन माता करने की जरूरत नहीं है, हम सेल्फ सफिशिएंट देश हैं। आपके आसार क्या है, आपके हालात क्या है, आपकी जीडीपी बता देती है, आपकी इकोनॉमी बता देती है। आपको अमेरिका, चाइना सबकी बड़ी जरूरत है। मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी। आप वाशिंगटन को माता भी मानेंगे और पिता भी मानेंगे। मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी। चाइना को बेस आपने, अरे जाने दो, चाइना को आपने बेस बनाने के लिए दे दिया। अरे हमारे प्रधानमंत्री से क्या मुकाबला करेंगे आपके प्रधानमंत्री? मैं क्या जवाब दूं आपको इस बात का? कोई मुकाबला ही नहीं है जनाब। भूल गए हो, आपकी गले साफ करके दी थी चाइना ने, भूल गए हो? आप तो इतनी मिठाई के साथ बनते हो तो फिर जाके वाशिंगटन की आशीर्वाद जावेद साहब, आज की डेट में हिंदुस्तान चीन से ज्यादा तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। वी आर मोर फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी देन चाइना। अभी
इस क्या हुआ हकीकत को भी समय समझ में? लीजिए। क्या हुआ? अरे सर, आप आपकी गद्दारी है। आप पाकिस्तान के आप नागरिक हो क्या के चाइना के आगे नागरिक हो? गेरा- आप नागरिक गेरा का क्यों? कर रहे हैं। मुझे आप लगता है पाकिस्तान, कि आप लाहौर में बैठ पाकिस्तान ने के चीन बेजिंग को की तारीफ कर रहे हैं, जमीन कमाल है नहीं जनाब। दिया है। काबू में या है। चाइना को माथा मार रहे हो अपनी आप? हमारे काबू में है। चाइना को अम्मा मान रहे हो अपनी आप? सवाल उठाए आप- हैं आप शफी हमें साहब क्यों- ने बड़े शफी सीरियस साहब ने- सवाल अरे, उठाए जी, हैं शफी साहब मैं ने। ब्रेक लेता हूं यहाँ पर शफी साहब ने मैं कहा है, ब्रेक शफी लेता हूं। साहब- ये डिबेट अभी रुकेगी नहीं। लाहौर, दिल्ली, सिंध, जर्मनी, इस डिबेट में तमाम पैनलिस्ट मौजूद होंगे। आप देखिए इस समय रोष भर चुका है और कोई चुप होने को तैयार नहीं है। ब्रेक के बाद बौखलाहट का पूरा विश्लेषण। बलूचिस्तान की बहस से पाकिस्तान परेशान है और हताश भी दिख रहा है। ब्रेक के बाद जारी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार। आज दिल्ली लाहौर के बीच में और हमारे साथ सिंध से बेहद खास मेहमान हैं जो कि जर्मनी से जुड़ रहे हैं। शफी बुरफत जो कि सिंध प्रांत के बड़े नेता हैं। मेरे साथ इस दौर में नवीद चौधरी हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। सुधांशु त्रिवेदी रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के। जीडी बख्शी रक्षा विशेषज्ञ। मीम अफजल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। मैं सीधा इस दौर में सबसे पहले कुछ अहम बातें बताना चाहता हूं। आखिरकार पाकिस्तान डर क्यों रहा है जब से नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान का नाम लिया है? सिंध में क्यों आजादी के प्रदर्शन हो रहे हैं? क्यों गिलगिट में, पीओके में आजादी के प्रदर्शन हो रहे हैं? क्यों बलूचिस्तान में आजादी के प्रदर्शन हो रहे हैं? और क्यों पाकिस्तान बौखला गया है? मैं इस दौर में सीधा रुख करता हूं नवेद चौधरी का। नवेद चौधरी, मेरा सवाल आपसे यही होगा। खुरम जाकी का नाम तो आपको याद होगा। आपको ये जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता थे जिन्हें कराची में गोली मार दी गई थी। क्या पाकिस्तान में मानवाधिकार का मुद्दा उठाने वाले लोगों को पसंद नहीं करता और यही वजह है आप मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं? गिलगिट में, सिंध में, बलूचिस्तान में, इसलिए वहां के लोग अब आजादी मांग रहे हैं और इसीलिए आप परेशान हैं। कितने टुकड़े चाहते हैं पाकिस्तान के? बताइए नवेद चौधरी। देखिए, बात यह है कि हम परेशान हैं या कि आपके नरेंद्र मोदी साहब परेशान हैं, ये तो वक्त बताएगा कि कौन परेशान है। पर लगता है मोदी जी ने आपको परेशान खूब कर दिया है बलूचिस्तान की बात आप करके। ही जब के से बलूचिस्तान बोला है तब से आप इधर उधर घूम रहे हैं। कभी चाइना जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी किसी से मदद मांग रहे हैं, नहीं जानकारी कभी हमारे चैनल बंद कर रहे हैं। इसलिए आप ही ने अपने अड्डे दिए, हमने तो अड्डे नहीं दे दिए अपने। तो आप ही ने कहा चाइना को आपने क्या दिया बताऊं मैं अभी पूरी बात। चाइना को आपने क्या दिया बताऊं मैं? आपने बोला हम अपना पोर्ट ही मैनेज नहीं कर सकते, हमारा उतना लेवल नहीं है, आप पोर्ट मैनेज करिए अपना। चाइना को आपने खुला आमंत्रण दे दिया। देखे ना, ये वही अमेरिका जिसको आप कल तक गाली निकालते थे। ये वही अमेरिका जब रशिया के साथ आपके ताल्लुकात थे तो आप कहते थे अमेरिका का जो यार है वो गलत है, गद्दार है। और ये आज उस अमेरिका को आप वेलकम कर रहे हैं। ये पॉलिसी चेंज होती रहती है। पॉलिसी चेंजेस में आपकी अच्छी बात है, मैं इसमें नहीं कहता कि आप क्यों पॉलिसी चेंज करें। अब देखें, आपके यहाँ एक मरोड़ उठ रहा है कि जब पाकिस्तान एक स्मूथली रन कर रहा है तो आपके यहाँ एक मरोड़ उठा कि हमारे कश्मीर के इशू को हटाने के लिए इसको कहीं और नए नए एवेन्यू खोले और एक स्ट्रेटेजी आपने बनाई। आपके आज एयर चीफ ये कह रहे हैं कि जी अगर हमें एयर अटैक की इजाजत दी जाती तो पीओके पे भी हमारा कब्जा होता। जब आप वॉर सेंट्रिक आपकी सोच चल रही है और आपकी सोच ये चल रही है कि जंग के अलावा कोई हल नहीं है आपके पास, तो आप कहाँ सोल्यूशन ढूंढेंगे इसको पीसफुल करने का? हमें ढूंढना है। सोच ही वॉर की है। आप क्या सोच नहीं है? आप क्या किससे बात करें? आप क्या हाफिज सईद से बात करें, रॉयल शरीफ से बात करें, या बेचारे नवाज शरीफ से बात करें? आपका तो लोकतंत्र ही नहीं है। बात किससे की जाए जी? बात किससे की जाए? जब से बलूचिस्तान की बात करिए आपको बात याद आ रही है कि बात होनी चाहिए। जब से सिंध में आजादी किनारे लगे आपको बात याद आ रही है। बात की है आपकी सुषमा साहिबा ने जब पहले घबराए पड़े आप तब से जनाब। आपने खुद ही बैकआउट किया। हर दफा बात पे बैकआउट आप खुद करते हैं। बलूचिस्तान कोई इशू नहीं है हमारे लिए। बलूचिस्तान यूनाइटेड नेशन के अंदर रेजोल्यूशन में नहीं पड़ा हुआ। वो एक ऐसा सोचा है जो आपने घर पे बैठ के सोचा कि चलो ये सेलेबल कमोडिटी बन जाए। मार्केटियर हैं, मार्केटिंग के हिसाब से आप सोच रहे हैं कि मार्केटिंग बेहतर हो जाए।
लेकिन इस तरह की मार्केट चलती नहीं होती दुनिया के अंदर। सर ना कभी एक आज तक बात मार्केटें बताइए, ऐसी अगर दिखी सिर्फ हैं, मार्केटिंग ना हो रही चीज़ें होती हैं। तो बलूचिस्तान आज में अब आजादी सिंध के नारे से- नहीं लगते, सिंध के और नाम से शफी उठा साहब के ले आए, सिंध में सिंधु देश आजादी वाले। के नारे नहीं जीएम लगते, और सैयद को शफी आपने जब बुलाया था साहब तो क्या जर्मनी किया से था जीएम पहली सैयद? बार इंडियन मीडिया में कहाँ लाइव गया नहीं जीएम होते। सैयद आज? शफी वो जीएम साहब सैयद कहाँ गया जो पहली आपका बार इंडियन अपना मीडिया में पाला लाइव हुआ नहीं था? होते। वो कहाँ गया? शफी साहब जवाब क्या है? देखें, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि एक स्टेट जो साजिश के तहत बनी है जिनकी आवाज नहीं यानी आ रही। पाकिस्तान, ये इंटरनेशनल साजिश थी पाकिस्तान बनने की। ये भारत की जो एकता है उनकी, उसकी भारत की जो कुव्वत थी उसको तोड़ने की एक साजिश थी। वरना जिन्ना का तो बाप भी पाकिस्तानी बना सकता था, क्योंकि ये तो अजीब एक मजहब का खेल बात है कि भाई करारदाद, किसी करारदाद के तहत कोई मुल्क बनता है क्या? करारदादों से मुल्क नहीं बना करते। ये एक साजिश थी उस टाइम पे कि गर्म पानियों में सोवियत यूनियन को आने नहीं देना था, उस वक्त जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी। आज दोबारा क्योंकि ये साजिश के तहत बना हुआ पाकिस्तान है, ये एक ऐसी रियासत है यानी स्टेट विदाउट नेशन है, ये कोई कौम नहीं है। मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं लानत डालता हूँ पाकिस्तानी होने पे। मैं सिंधी हूँ या हम बलोच हैं या हम पश्तून हैं, हम कोई पाकिस्तानी नहीं है। आज जो कुछ हो रहा है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पाकिस्तान के सिंध की बात कर रहे ये हैं। एक बात सुने, ये पाकिस्तान की सिंध की बात कर रहे हैं। ये आप ही के देश में रहते थे, अब जर्मनी चले गए हैं। ये आप ही के देश की बात कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? देखें, मैं लानत आप ही को दे रहे हैं जनाब। ये साइकोलॉजिकली डिफीट है, पंजाब और पाकिस्तान की ये डिफीट है कि ये समझते हैं कि अब पाकिस्तान कायम नहीं रह सकता, इसलिए चाइना को उन्होंने चाइना के कंधे पे बंदूक रख के ये पूरे खित्ते को जो है वो ये जर्मनी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आपको बहुत स्पॉन्सर मिल जाएंगे, पैसे दे देंगे, आप अपना खुशी बैठे रोजगार बढ़ाएं, रोटी कमाएं, ऐश करें, जर्मनी में बैठे ऐश करें, ये लोग समझते हैं आपको क्या कि सिंध जो है वो आजाद होने जा रहा है, अब बलूचिस्तान आजाद होने जा रहा है, इसीलिए ये चाइना को बीच में ला रहे हैं और चाइना के कंधे पे बंदूक रख के ये पूरे खित्ते को जंग की आग में धकेलना चाहते हैं। ये पॉइंट है। ओके, मैं मीम अफजल का रुख करता हूँ। मीम अफजल, पाकिस्तान की बौखलाहट का कारण क्या है? चलिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है सर, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। आपने तो हमारे चैनल बैन करे, हमने तो आपको अपने चैनल पे इनवाइट करा। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। मीम अफजल, पाकिस्तान की दिक्कत क्या है? क्यों पाकिस्तान सिंध और बलूचिस्तान में परेशान हुआ पड़ा है जब से नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान की बात करी है? नहीं, इनके रूट्स तो बता दें मुझे, सिंध में क्या है, कहाँ सिंध से बिलोंग करते हैं? देखिए, बातों की सिंधु देश की जो तहरीक है वो कोई नई नहीं है। तो बहुत से एक्टर बोलते हैं। शफी साहब को तो हमने पहली बार देखा है। इनके सबसे बड़े लीडर थे जीएम सैयद साहब, जिन्होंने सिंधु देश बनाने की खुल्लम खुल्ला वहाँ पर प्रोपेगेंडा भी करते थे, और वो जर्मनी से बात नहीं करते थे या किसी दूसरे मुल्क में जाकर के बात नहीं करते थे। वो सिंध के अंदर ही रहते थे और वहाँ की सरकार से लड़ते रहे। तो सिंध के अंदर एक पुरानी तहरीक है सिंधु देश बनाने की, और अब भी आपने देखा कि बल्तिस्तान और दूसरे जो गिलगित वगैरह हैं और बलूचिस्तान है, वहाँ भी ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है। पहली बार चूँकि भारत ने इस मसले को उठाया है, भारत के इस मसले को उठाने के बाद जाहिर है कि पाकिस्तान की बेचैनी जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी बढ़ ही रही है, और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि हमारी तरफ से अगर ये सवाल उठाया जाएगा तो अब तक तो सिर्फ यही मज़ा लेते थे कि कश्मीर को अपना हिस्सा बताते थे, कश्मीर को कहते थे पाकिस्तान बनेगा या आज़ाद कश्मीर बनेगा। तो पहले से अभी आज तक भी क्लियर नहीं है कि उनको आज़ाद कश्मीर चाहिए कि पाकिस्तान में कश्मीर चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब तक तो वो वन वे ट्रैफिक चल रहा था, और हमने डिप्लोमेसी नवेद साहब, मुझे मालूम है पाकिस्तान में किसी को कोई फिक्र नहीं है। अगर आपने फिक्र की होती तो आज आप इस हालत को पहुंचे ही ना होते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि वाकई आपको कोई फिक्र नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आप लोगों को कोई फिक्र नहीं है, और फिक्र न करने की वजह में आप यहाँ तक आकर के पहुँच गए। थोड़ी देर पहले एडमिरल जावेद आए थे, वो कह रहे हमारे पास 20 करोड़। अरे आपको
मतलब बर्बादी की पूरी तैयारी कर रखी मैं है। आपको कह रहा हूँ, ये गलत कह रहे हैं आप। 20 करोड़ हाफिज सईद नहीं है। पाकिस्तान के आवाम आपकी इन पॉलिसीज के खिलाफ हैं, और आप जिस पार्टी से आते हैं वो पार्टी का अपनी ये जो पॉलिसीज थी, आज आपके लिए खुद एक परेशानी है, आप अपोजिशन में है और आप बेचारे तड़प रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई आग नहीं लगी है, हमारे यहाँ कोई आग नहीं लगी है। हाँ, आपके यहाँ जो आग लगी है उसके बावजूद आप नेहरू जैसे बांसुरी बजा रहा था, रोम जल रहा था, आज आपके पॉलिटिशियन बांसुरी बजा रहे हैं। जी जी जी, आप भी वही रोल अदा कर रहे हैं। आपने आप भी वही रोल अदा कर रहे हैं। फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फॉर्मर डिप्लोमेट है और समझते हैं सब चीजों को। ऐसा लगता है पाकिस्तान अपनी बर्बादी देखकर हंसना चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि जब किसी को सदमा लग जाता है तो वो रोने की बजाय हंसने लग जाता है। ऐसा कई बार होता है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं। क्या वाकई पाकिस्तान उस घटना चक्र में पहुंच गया है जहां वो अपनी बर्बादी पे मुस्कुराना चाहता है? डिबेट का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आर पार। आज दिल्ली लाहौर में आर पार हो रहा है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार। और अब एक इंटरेस्टिंग बात हम इसमें लेके आना चाहते हैं। पाकिस्तान को तो तकलीफ है, लेकिन चाइना को तकलीफ क्यों है? ये बड़ी बात है। जनरल जीडी बख्शी, मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं, चाइना क्यों इतना परेशान दिख रहा है जब से प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचिस्तान का नाम लिया है और बलूचिस्तान पर एक्शन हो रहा है? चाइना क्यों परेशान हो रहा है? जनरल बख्शी बताइए। देखिए, ऐसा है कि चाइना एक बड़ी यहाँ पे गहरी चाल चल रहा था भारत को आउटफ्लैंक करने के लिए। ये जो सो कॉल्ड चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसने बनाई है। ये ना केवल इकोनॉमिक इसका मकसद है, इसका मकसद फौजी भी है। लड़ाई के टाइम पे जहाँ पे सप्लाई आ सकती है, इकोनॉमिक सामान आ सकता है, फौजें भी आ सकती हैं, टैंक भी आ सकते हैं, तोपें भी आ सकती हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा सामरिक खतरा चीन हमारे लिए पैदा कर रहा था। नंबर 2, जो पाकिस्तान ने उसको रेंट आउट कर दिया है ग्वादर का बंदरगाह और कहा है कि इसे आप अपना नेवल बेस बनाइए, ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा भारी खतरा है जी। और नंबर 3, चीन ने गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि हमारा इलाका है, जिसपे कानूनी हमारा वर्चस्व है, उसके ऊपर उसने जबरन वहां पे जो रोड बनाकर, सड़क बनाकर जी। मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। मैं आखिरी 20 सेकंड, मेरे पास आखिरी 20 सेकंड है। जनरल बख्शी आपने अपनी बात कही। मीम अफजल साहब, चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है कि नरेंद्र मोदी सब्र खो चुके हैं। चाइना क्यों सब्र खो रहा है अपना? 20 सेकंड में जवाब। 20 सेकंड। सब्र खो चुके हैं बड़ी जायज जगह के लिए। मीम अफजल साहब जायज वजह है। जो जनरल बख्शी साहब कह रहे हैं, उन सब बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगा कि चाइना सबसे ज़्यादा परेशान है। वो ये महसूस कर रहा है कि पाकिस्तान को अगर वो सपोर्ट भी करना चाहे तो टेररिज्म इतना बड़ा मसला है जिसको लेकर पूरी दुनिया का दबाव चाइना पर भी आने वाला है। जी, शुक्रिया। सुधांशु त्रिवेदी आप क्या कहना चाहते हैं? 10 सेकंड। देखिए, चीन ने बड़ी चालाकी से ये मानते हुए कि भारत के साथ कभी वो सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता, पाकिस्तान का यूज किया। और पाकिस्तान पता नहीं किस मुगालते में रहकर उसने आतंकवाद का जो समर्थन किया है। और आज उनके घर में जो हो रहा, उस पर एक ही लाइन कहना चाहूंगा जो अटल जी की कविता है कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, दूसरे के घर में आग लगाने का सपना अक्सर अपने ही घर में सदा खड़ा। शुक्रिया। और अगर 20 करोड़ आप हाफिज सईद पैदा करोगे और जैसा बोल के गए एडमिरल जावेद, तो वो चिंगारी आग बनेगी और उस वो आग जब बारूद से टकराएगी तो पाकिस्तान ध्वस्त हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आग सिंध, बलूचिस्तान और पीओके में लगी हुई है, चिंगारी दिख रही है और अब धमाका हो सकता है। नमस्कार, लेकिन ब्रेक के बाद हम तो पूछें